नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक माँ का प्यार हर हद को पार कर जाता है और सच सच एक ऐसे रूप में सामने आता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह दास्तान है सर्प राजकुमार और उसकी माँ, एक रानी के अटूट विश्वास की। तो आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर एक रानी एक राजकुमार को नहीं बल्कि एक सांप को जन्म दे? यही वो अनोखा सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खुशहाल राज्य से, जहां देखने में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस खुशी पर ना एक अनोखे रहस्य का साया मंडरा रहा था। यहां एक राजा और रानी रहते थे जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, और उनके जीवन में सबसे बड़ी खुशी आने ही वाली थी, उनकी पहली संतान। इस खबर से पूरा का पूरा राज्य जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी थी ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। रानी को बहुत अजीबोगरीब सपने आने लगे। कभी कभी तो उसे अपने आसपास सांप के फुफकारने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं, और पेट के अंदर जो हलचल होती थी वो भी किसी आम बच्चे जैसी नहीं थी। एक अनजान सा डर धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगा था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी का सबसे बड़ा मोड़, उस बच्चे का जन्म। जब वक्त पूरा हुआ और बच्चे ने जन्म लिया, तो महल में खुशी की जगह एक अजीब सा खौफ छा गया, क्योंकि रानी ने एक राजकुमार को नहीं बल्कि एक सांप को जन्म दिया था। इसके बाद जो हुआ वो दो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस थे। एक तरफ थे राजा, जो गुस्से और डर से कांप रहे थे। उन्होंने तो सीधा हुक्म दे दिया, फेंक दो इस अजीब चीज को महल से बाहर। लेकिन दूसरी तरफ थी एक माँ, जिसका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए धड़क रहा था, इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि उसका रूप कैसा है। रानी ने अपने पति के खिलाफ जाकर एकदम साफ कह दिया, चाहे ये कैसा भी हो, है तो मेरा ही बच्चा। और ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक माँ की ममता का ऐलान था, जो हर हाल में अपने बच्चे के साथ खड़ी रहने वाली थी। तो रानी ने अपने इस फैसले के बाद आखिर किया क्या? बस यहीं से ये कहानी एक माँ के उस अटूट प्यार की दास्तान बन जाती है जिसे तोड़ना नामुमकिन था। रानी ने अपने उस सांप बेटे को एक सुंदर से संदूक में रखा और उसे महल के एक गुप्त कमरे में सबकी नजरों से बचाकर पालना शुरू कर दिया। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो सांप अपनी माँ की हर बात समझता था। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ढेर सारा प्यार दिखता था, और उसने कभी किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे ही कई साल बीत गए, और फिर एक रात एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो पूर्णिमा की रात थी। चांदनी पूरे महल को नहला रही थी, और ठीक उसी रोशनी में उस गुप्त कमरे के अंदर एक चमत्कार होने ही वाला था। रानी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसका सांप बेटा अचानक चमकने लगा। एक तेज रोशनी, उसका पूरा का पूरा रूप धीरे धीरे बदलने लगा, और पलक झपकते ही उस सांप की जगह एक बेहद खूबसूरत राजकुमार खड़ा था। और इस चमत्कार के साथ ही सालों से छिपा एक बहुत गहरा राज सामने आया। अब वक्त था उस शापित राजकुमार की सच्चाई जानने का। राजकुमार ने अपनी मां को बताया कि वो एक श्राप की वजह से इस हाल में था। श्राप ये था कि वो दिन में एक सांप के रूप में रहेगा, और जैसे ही रात होगी अपने असली इंसानी रूप में लौट आएगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। अगर आपने मुझे उस दिन छोड़ दिया होता तो मैं कभी बच नहीं पाता। ये आपका प्यार ही है जिसने मुझे जिंदा रखा है। ये सुनकर रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। आखिरकार उसकी ममता जीत गई थी। उसका बेटा, जिसे पूरी दुनिया एक अजीब प्राणी समझती रही, वो असल में एक राजकुमार था। उसकी सालों की तपस्या सफल हुई। बाहर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अभी भी कुछ बहुत बड़े सवाल बाकी हैं, है ना? जैसे कि क्या राजा को कभी इस सच का पता चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस राजकुमार का श्राप हमेशा के लिए टूट पाएगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।